हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएससी में। आज हम एनडीए के बारे में देखने वाले हैं कि एनडीए क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम आफ्टर 12th या 12th के अपेयरिंग डाला जाता है, जो कि इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एक एग्जाम होता है। ठीक है, सो आज हम इसको देखते हैं। ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी। इसको लिख देते हैं यहाँ पे। नेशनल डिफेंस अकेडमी। ठीक है, तो आप ये एनडीए एग्जाम 2 पार्ट्स में कंडक्ट होता है। पहला तो रिटन एग्जाम होता है, आफ्टर उसके एसएसबी एक इंटरव्यू होता है जो कि 5 डेज का होता है। ठीक है, तो आज हम केवल रिटन एग्जाम देखते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है, क्या सब्जेक्ट आता है। ठीक है, पहला होता है इसमें मैथ। ये 2 पार्ट्स में रिटन एग्जाम भी होता है। पहला पार्ट है मैथ और सेकंड पार्ट है जीएटी। ठीक है, मैथ टोटल ये जो रिटन एग्जाम होता है टोटल 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स का होता है। ठीक, उसके बाद मैथ देखते हैं। मैथ जो होता है ये 300 नंबर का आता है। इसमें जो है जनरली 11th और 12th का सिलेबस होता है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाई लेवल पे थोड़ा होते हैं। कुछ क्वेश्चंस सिंपल भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो वो आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के लगभग सेम इक्वल आ जाते हैं, उस लेवल के आ जाते हैं। ठीक है, तो आजकल ये थोड़ा टफ आता है। इसका सबसे टफ पार्ट जो होता है वो मैथ ही होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है। 900 में से 300 मार्क्स का केवल मैथ आता है। उसके बाद जीएटी का फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो पहले सुबह में जो होता है मैथ होता है, 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपको मैथ का एग्जाम देंगे आप, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए 1 या 2 घंटे के लिए आपको रेस्ट मिलता है। तो फिर उसके बाद जीएटी का एग्जाम होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि टोटल 600 मार्क्स का होता है। ठीक है, 600 मार्क्स का जीएटी पार्ट होता है आपका। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? इसमें पहला होता है इंग्लिश पार्ट में जो है मेन जो होता है वोकैबुलरी। एनडीए एग्जाम में इंग्लिश पार्ट में मेन वोकैबुलरी का वेटेज होता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें इंग्लिश 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिर इसमें हर क्वेश्चन इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ में जो होता है 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसमें जो होता है हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश 200 नंबर का होता है, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं साइंस वाला क्वेश्चन। साइंस में जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के सब 200 मार्क्स का ये भी पूछता है। इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज जो होता है वो फिजिक्स का होता है। उसके बाद केमिस्ट्री का और बायो का लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन ही है। उसके बाद देखते हैं साइंस के बाद आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। इससे भी 200 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन होता है 200 नंबर का। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, और पॉलिटी हो गई। ये सब मिला के 200 मार्क्स का पूछते हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 50 50 50 50 50 50 मिला के 150 क्वेश्चन जीएटी वाले पार्ट में आते हैं।
और ये एग्ज़ाम इसका जो एलिजिबिलिटी होती है वो आप 12th अपीयरिंग है। आपकी उम्र जो उम्र अगर देखेंगे तो आपको 16.5 साल से 18.5 साल होनी चाहिए ये फॉर्म फिल करते समय। और अब जब आप एसएसबी के बाद सेलेक्ट होते हैं तो उसमें आपकी सेलेक्ट होने तक 19.5 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। सो एज लिख देते हैं। एज क्या होता है, 16.5 साल से आप 18.5 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डेट दिया रहता है जब वैकेंसी आती है इसकी, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और हाइट अगर आप देखेंगे मेजरमेंट, हाइट इसमें केवल 152 सेंटीमीटर मांगता है। और ये 152 जो स्पेशल केस है वैसे तो 157 मांगता है, ठीक है। 157 हाइट मांगता है। और जैसे उत्तराखंड के कोई या पहाड़ी इलाके के या किसी स्पेशल जगह के हैं तो उसमें 152 सेंटीमीटर मांगता है, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिए एक बार पूरा। ठीक है। सो ये इतना अच्छा एग्जाम है कि इससे आप डायरेक्ट 16.5 साल की उम्र में डायरेक्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं और वहां से कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। पहली आपकी जो पोस्ट होगी वो लेफ्टिनेंट की होती है, पहले सब लेफ्टिनेंट की होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप सब लेफ्टिनेंट उसके बाद लेफ्टिनेंट बनते हैं। सो लेफ्टिनेंट आप जानते हैं लगभग एक लेफ्टिनेंट के बाद पोस्टिंग होती है। लेफ्टिनेंट के बाद आपकी एक पोस्ट होगी वो लगभग एक आईपीएस के बराबर होता है, ठीक है। सो ये कमीशन्ड ऑफिसर यहाँ से बनते हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।